अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे और पढ़ाई की जिम्मेदारी आपको पता होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं बड़े मज़े के और बड़े उत्साह के साथ। हम आपके लिए लेके आए चैप्टर नंबर 9 10वां की उर्दू का, 10th क्लास की उर्दू का, जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो माखूज है ना, हिंदुस्तान के आईनी मामार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुसन्निफ जो है वो कोई नहीं है, ये माखूज है। माखूज का मतलब होता है जिसका कोई मुसन्निफ ना हो, जिसे कोई लिखा ना हो। और ये आपका मतलब कि चैप्टर नंबर 9 है। 8 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, ये चैप्टर नंबर 9 है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो आपको हमेशा वक्त पर मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, क्योंकि बात में हम लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। देखिए, इस कहानी में बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो एक गरीब परिवार में, महार खानदान में, छोटे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ उनकी पैदाइश होती है। तो इसका पूरा मैं शुरू से पहले बताता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में जो है ज़माने कदीम से चलता आ रहा है कि पशमानिंद, कुछ लोगों को पशमानिंद तबके का यानी घटिया लोग माना जाता है। न कोई उनकी इज्जत करता है और न कोई उन्हें अपने नज़दीक बैठने देता है। उनको बुरी और हक़ारत की नज़रों से देखता है। न तो कोई उन्हें अपने कुओं से पानी पीने देता है और न तालाबों से पानी भरने देता है। यहाँ तक कि वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, स्कूलों में इन लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए नहीं जाते थे। हर जगह पर भेदभाव होता था इन लोगों के साथ। और यही नहीं, इसके अलावा जो था, इन लोगों को क्या समझते थे लोग कि ये गलियों पर नालियों में झाड़ू लगाने वाले हैं, चप्पल और जूता पॉलिश करने वाले ही रहेंगे ये। और इनको ये समझते थे कि ये लोग सिर्फ मरे हुए और सड़े हुए जानवरों का चमड़ा उतार करके ही अपने जीवन, सैकड़ों वर्षों से परेशानी उठाए हुए और ऐसे ही जानाशानी कशमकश में जीते हुए लोगों को वर्षों से चलता आ रहा। लेकिन इसी खानदान में, इसी समाज में एक शख्स पैदा होते हैं जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी पैदाइश होती है महार खानदान में, मराठी बोलने वाले ज़बान में पैदा होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में। कब पैदा होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश होती है 14 अप्रैल 1891 में इनकी पैदाइश होती है। मेव सेंट्रल इंडिया में ये पैदा हुए। कहाँ हुए? महाराष्ट्र का एक कस्बा है मेव सेंट्रल इंडिया में। इनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, यानी इनके वालिद जो थे, बाप जो थे, वो रामजी मालोजी सकपाल नाम था इनका। और इनकी वालदा भीमबाई थी। क्या थी? इनकी वालदा जो थी वो भीमबाई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना, वो अपने अपने परिवार में 14वीं संतान थे माता पिता के, यानी सबसे छोटे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि आखिरी 14 नंबर के 14वीं संतान थी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि गरीबी और जहालत की वजह से जो होता है वो इंसान के मतलब की तादाद बच्चों की बढ़ती जाती है और तालीम अच्छा नहीं दे पाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14वीं संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो 14वीं संतान थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्यार से भीमा कहा जाता था वहाँ उनके घर के लोग, क्योंकि आखिरी थे वो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग, उनके घर के माँ बाप, दादा दादी जो थे वो प्यार से भीमा। तो हर सवाल का आप याद रखोगे जवाब, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव ही मैंने निकाला, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर वाले उन्हें प्यार से क्या कहते थे? भीमा कहते थे। उनके दादा का नाम जो था वो मालोजी सकपाल थे। उनके दादा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादा का नाम मालोजी सकपाल, जो कि बरतानवी सरकार में फौज में मुलाजिम थे, यानी बरतानवी सरकार थी, उसमें वो फौज में नौकरी करते थे। उस वक्त में बरतानवी सरकार का, यानी बरतानवी हुकूमत का एक सिस्टम था कि जो भी लोग बरतानवी सरकार में काम करेंगे, नौकरी करेंगे, तो उनके लिए तालीम को जो है वो आम कर दिया गया था। खास था कि उन लोगों को तालीम दिया जाएगा, उनके लिए अलग से फैसिलिटी दी गई थी। ये फैसिलिटी महार खानदान के पहले ऐसे ये थे, मालोजी सकपाल के खानदान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादा बाप, जिनको ये मतलब कि ये फायदे मिले। और इसकी वजह से वहाँ बच्चों और औरतों की तालीम के लिए एक अलग ही सिस्टम चला दिया गया था और उनकी तालीम ज़रूरी मुकर्रर कर दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र अभी 2 बरस की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो होता है वो 2 बरस के ही होते हैं। इनके वालिद जो होते हैं सरकारी मुलाजमत से मतलब कि सुबुकदोश हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर 14 साल तक वो फौजी स्कूल में हेडमास्टर होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद जो होता है वो 14 साल तक फौजी स्कूल में हेडमास्टर होते हैं। हेडमास्टर होने के बाद जब रिटायर होते हैं तो वो मेजर के पोस्ट से रिटायर होते हैं। और उसके बाद इनका पूरा खानदान जो होता है वो सितारा
सितारा मिल जाता है, सितारा में नौकरी मिल जाती है, वहाँ चले जाते हैं और फिर वहीं जो होता है वहाँ से वहाँ उनका ट्रांसफ़र फिर छावनी में हो जाता है। और छावनी में 5 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र जब 5 साल की होती है तो उन्हीं स्कूल में दाखिला हो जाता है। लेकिन स्कूल में तो इनका दाखिला 5 साल की उम्र में हो जाता है, लेकिन ठीक 1 साल बाद 6 साल के थे, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र 6 साल की होती है तो उनकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो जाता है। जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 6 साल के होते हैं तो उनकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाते हैं। ये बहुत उदास होते हैं। लेकिन अब इसी उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने आप ऊपर यानी लगने लगता है कि अब मैं सही मायने में अछूत हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, हम गलत ख़ानदान में पैदा हो गए, ये ख़ानदान ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इनकी माँ की मौत के इंतकाल के बाद बहन जो होती है भीमराव अंबेडकर की बहन, वो इनके ख़ानदान का देखभाल करना शुरू कर देती है। और यही नहीं, जब भीमराव अंबेडकर की माँ का इंतकाल होता है तो उनकी माँ तो इसका देखभाल करती ही रहती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा यकीन हो जाता है कि मैं महार हूँ, मैं अछूत हूँ। मतलब इनके अपने आप में एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि मतलब मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी अपने आप को संभालते हैं और फिर जो होता है वो उनको मतलब फिर वहाँ से क्या होता है कि ये जो भीमा है ना, इनका भीमा नाम जो लिखा गया भीमराव अंबेडकर, एक्चुअल में इनका नाम लंबा था। तो स्कूल की रजिस्टर में जो था ना अम्बावाड़ा गाला महार खानदान का ये था कि वो जिस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे ना, तो जिस मकाम पर रहते थे वहाँ का नाम जोड़ते। तो ये लोग अम्बाडवाला गाँव में रहते थे महाराष्ट्र के, इसीलिए इनके नाम के साथ अम्बाडवाला लगता था, है ना। जैसे राहत इंदौरी साहब है इंदौर के तो राहत इंदौरी, जफर गोरखपुर के रहने वाले तो गोरखपुरी। तो इनका नाम अम्बाडवाला लिखने में दिक्कत होता था। स्कूल के मास्टर ने अंबेडकर लिखना शुरू कर दिया और इन्होंने अपनी तालीम जो थी वो अंबेडकर नाम से ही शुरू की। अब धीरे धीरे इनकी तालीम चलती रही। और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है फिर थोड़ा सा किताब का सहारा लेना पड़ा हमको कि ये मराठी ज़बान बोलने वाले में एक रिवायत था कि अपने नाम के साथ लगाते तालीम मामला शुरू होता गया, है ना। यानी कि रिहायशी मकाम का नाम लगाना चुनांचा सकपाल, साथ में भीमराव नीम अम्बाडवाला, जिसे बोलने में आसानी के लिए स्कूल के रजिस्टर में लिख दिया गया। तो वह मैं आपको बता चुका हूँ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना, वो पहले पढ़ने में संजीदा नहीं थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगाते थे। लेकिन इन सब हालातों को देखा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझ में आ गया कि मैं पढ़ने के बाद ही कुछ कर सकता हूँ, अपने समाज को, अपने हालात को बदल सकता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ लिया, कसम खाया कि नहीं मुझे आप पढ़ना होगा। और वो फिर स्कूल की पढ़ाई आगे पढ़ते रहे। लेकिन स्कूल के दौरान जब वो उनके वालिद जो थे मुंतकिल होकर के फिर बड़ौदा स्टेट में आ गए, तो वहाँ जो था वहाँ रहे। तो वहाँ से फिर क्या हो गया, स्कूल में जब ये जाते तो वहाँ बच्चे ही नहीं बल्कि उस्ताद भी इन्हें हिकारत की नज़र से देखते, गिरी नज़र से देखते कि ये अछूत है। इन्हें कहीं क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, इन्हें बाहर गेट पर बैठाया जाता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सब कुछ करके बर्दाश्त करते रहे, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर। लेकिन आज आप लोग बर्दाश्त नहीं करते पहनने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेला एक वाहिद ऐसा शख्स था जिसने अपनी तालीम के जोर पर अपने पूरे समाज को बदल दिया। तो तालीम बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लग गया और वो बहुत सारा परेशान किया जाता, तुम अछूत हो। उन्हें किसी पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन्हें बैठने नहीं दिया जाता, बहुत तरीके से लोगों ने परेशान किया। यदि आपकी ज़िंदगी में आपको कोई परेशान कर रहा है तो मतलब आप कामयाब हो रहे हो, लेकिन आप लोग नहीं करते हो, है ना। यहाँ उसके बाद भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1908 में मैट्रिक पास कर लिया। कब पास किया? 1908 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी तरीके से परेशानी से मैट्रिक पास कर लिया। जब मैट्रिक पास किया तो महार खानदान में मैट्रिक पास करना अपना पहले मैट्रिक की बहुत वैल्यू थी, बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने जलसा कराया, कॉन्फ्रेंस कराया, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शाबाशी दी कि बहुत अच्छा काम किया। इससे उनका हौसला बढ़ा और पढ़ाई में दिल लगने लगा उनका। 1908 में मैट्रिक करने के बाद फिर 1912 में उन्होंने BA किया। अब यहाँ से इनकी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव आता जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं। 1912 में BA किया एलिफिस्टन कॉलेज से। कहाँ से किया? 1912 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एलिफिस्टन कॉलेज से BA कर लिया। BA करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो उनको फिर पढ़ाई जारी रखी। तो उन्होंने फिर उनको बड़ौदा स्टेट से वजीफ़ा मिलना शुरू हो गया, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिसे हम स्कॉलरशिप कहते हैं ना, छात्रवृत्ति। तो बड़ौदा स्टेट से उन्हें वजीफ़ा छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो गया। इसी के लिए उन्होंने BA करने के बाद क्या किया
कि वो अमेरिका चले गए। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो गए और वहाँ से मुआशियात में एमए किया। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा कहाँ से उठा और कहाँ को जा रहा है। यही सोचने की बात है कि तालीमी दिलचस्पी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहुँचे और मुआशियात में एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया। फिर 1916 में वहीं से पीएचडी किया। 1916 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहीं से पीएचडी की डिग्री हासिल की यहाँ से। और फिर पीएचडी करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में एमएससी इकोनॉमिक्स, है ना, एमएससी किया, मास्टर ऑफ साइंस किस में, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स से वो एमएससी कर लिए और वहीं एलएलबी भी पढ़ाई शुरू कर दी, लॉ, बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई। अब सोचो एक आदमी इतना पढ़ सकता है कि पहले बीए किया, फिर एमए किया, पीएचडी किया, इंग्लैंड से एमएससी किया, फिर एमएससी करने के बाद एलएलबी की पढ़ाई जारी कर दी उन्होंने। इस तरीके से उनका पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा और वो वहाँ रह के पढ़ते रहे। और वहीं से हुआ यूं कि उनके साथ एक ये हो गया कि 1917 में जो था वजीफ़ा जो मिल रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, वो उनको वजीफ़ा मिलना बंद हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो छात्रवृत्ति का पैसा जा रहा था वो उनको मिलना बंद हो गया। अब बंद हो गया तो इनके पास कोई सूरत बची नहीं, तो मजबूरन उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा। कहाँ? मजबूरन वापस 1917 में वजीफ़ा बंद हो गया तो 1917 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो वापस आ गए हिंदुस्तान में और सेडी होम कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स की हैसियत से लेक्चरर हो गए। यानी सेडी होम्स स्कूल में प्रोफेसर की हैसियत से प्रोफेसर बन के और पढ़ाने लगे। और वो अपना एक कब तक पढ़ाए, 1918 से 1920 तक वो वहाँ पढ़ाते रहे। और जो भी पढ़ाते तो खर्च के बाद जो था वो अपने पैसों को वो जमा करते और जमा कर करके अपनी पूंजी को वो रखते थे, ताकि फिर क्योंकि उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, वजीफ़ा बंद होने की वजह से वो आए थे। और फिर उन्होंने अपने कमाई को कितना हुआ 2 साल, 1918 से 1920 2 साल तक वो अपनी जो प्रोफेसर थे उसमें से पैसा कुछ बचा करके कुछ जो पैसा मिलता उसको जमा करते रहते। और फिर वहाँ से इंग्लैंड से आने के बाद, यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय, फिर इंग्लैंड से आने के बाद फिर क्या किया, फिर इनको अपना जो पैसा जमा किया तो 1920 में इंग्लैंड गए, अपनी तालीम पूरी की, इंग्लैंड जाकर के अपनी अधूरी तालीम को पूरी की। फिर 1921 में एमएससी किया, मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी 1921 में। फिर 1927 में डीएससी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी डिग्री हासिल की, ऐसी डिग्री कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को डिग्री का नाम भी नहीं पता हो कि ये भी डिग्री था। अब ये डीएससी सुन के सोच में पड़ गए होगी क्या डिग्री है। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीएससी की डिग्री हासिल कर दी। फिर एलएलबी पास कर लिया, बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी यहाँ जो कर रहे थे उनकी वकालत की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वकालत पास कर लिया। बाद में हिंदुस्तान वापस आए, यानी अब जो आए तो अब उन्होंने, क्योंकि इन्हें परेशान किया गया था और अपना बदला लेना ज़रूर ज़िंदगी में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बदला कैसे लिया, तालीम हासिल करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो बाद में 1920 में वापस आ गए। मतलब कि हिंदुस्तान वापस आ गए। कहाँ? हिंदुस्तान वापस आ गए। और हिंदुस्तान वापस आके ठहरे नहीं, नौकरी करके पैसा नहीं कमाने लगे, हाय रे पैसा, हम आपकी तरह नहीं। उन्होंने फिर अपनी तालीम का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान आ तो गए लेकिन वो बैठे नहीं, आराम नहीं किए, पैसा नहीं कमाए, ऐश नहीं किए, घूमे नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वकालत का पेशा इख्तियार किया, क्योंकि उन्होंने एलएलबी किया था और एलएलबी का पेशा इख्तियार करके कुछ पैसा और अपने समाज यानी महार जाति के लोग जिसे हम आज नीच घटिया मानते हैं, अरे जनाब इंसान कोई घटिया नहीं होता है, तो उनकी खिदमत में लग गए और उन लोगों को अहद करवाया। कहा कि अब तुम अहद करो, 3 बातें कहा कि तुम याद रखना। सबसे पहले अपने इखलाक को अच्छे करेंगे, हम लोग लोगों से मिलेंगे तो अच्छे से मिलेंगे, इखलाक अच्छा करेंगे। दूसरी बात कहा कि हम अपने बोलने का अंदाज अच्छा करेंगे, उसके बाद कहा कि जो भी लोग होगा हम एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे, हम सड़ा फेंका हुआ दाना नहीं खाएंगे, हम किसी के दहलीज दरवाजे पर नहीं जाएंगे, हम किसी की करी कुटी नहीं सुनेंगे। और तब जब तक आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज में बदलाव नहीं आ सकता है। हम किसी की कही हुई बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप पढ़े लिखे रहोगे और ये धीरे धीरे पूरे मुल्क में कमज़ोर गरीब तबके के लोगों की हिमायत बन गए और ये आगे बढ़ते रहे लेकर के उन लोगों को। लेकिन जब वो ऐसा करते रहे तो जो अमीर तबके के लोग थे उनको चुभने लगा, उन्होंने बड़ी मुखालफत की। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हारे नहीं, क्योंकि वो वकील थे। अगर कोई उन पे केस भी करता मारता तो वकालत अच्छे से जानते थे, यानी
एजुकेशन इज द वे ऑफ डिफेंस, एजुकेशन जो हमारी सुरक्षा का रास्ता है वो कभी हार नहीं मारे। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तानी मामार कहा जाता है। मामार यानी हिंदुस्तान को बनाने वाले, मामार का मतलब होता है बनाने वाले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मसलन उनकी हैसियत इतनी बढ़ गई इस तालीम की वजह से कि उसी समय में आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय से लेकर के आज़ादी के बाद तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुलाकात नेहरू और गांधी जी से हो जाता है, महात्मा गांधी और नेहरू से हो जाती है। महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी बैरिस्टर थे। इन दोनों को मिलने के बाद यानी नेहरू और गांधी जी से मिलने के बाद उनकी तालीम की कदर की तो दस्तूर साज कमेटी के सदर बना दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ एक चीज़ और हो गया कि बाद में वो तो करते रहे और ये अपने आप को बनाए रखे, लेकिन एक बात और याद रखने की है कि 14 साल की उम्र में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र 14 साल ही होती है, यानी वो 5वीं क्लास में पढ़ते रहते हैं, 5वीं दर्जे में, तो जब और आयु उनकी 9 बरस की होती है, तो मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 साल के थे, अब 5वीं में पढ़ रहे थे, तभी 9 बरस की लड़की रामाबाई से उनकी शादी हो जाती है। बताइए, उस जमाने में उसी वक्त में उनकी शादी हो जाती है, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी शादी होती है। 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, 9 बरस की लड़की कौन, रामाबाई से उनकी शादी हो जाती है। किससे, रामाबाई से इनकी शादी हो जाती है। लेकिन ये हार नहीं माने, पढ़े। इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि ये जो था वो हिंदू मजहब था, है ना, सनातन धर्म था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार हिंदू मजहब जो है, हिंदू धर्म जो है वो एकता का हमें पैगाम नहीं देता, अनेकता होता है, ब्राह्मण अलग है, क्षुद्र अलग है, अलग अलग धर्मों का होता है, वो हमें नीचा समझते हैं। तो इससे तंग आकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को कबूल कर लिया, बौद्ध मजहब को कबूल कर लिया। और बुद्ध मजहब में अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बुद्ध मजहब नहीं कबूल किया, बल्कि उतने जितने सैदाई थे, जितने चाहने वाले थे, सबों ने मिल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में बौद्ध धर्म को कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि समाज के लोगों ने सबों को सताया था, उनमें एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छे निकले और उसने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे समाज के लोगों को आगे बढ़ाया, हाथ खींच के आगे बढ़ाया, पाँव नहीं खींचा, टांग नहीं खींचा, वो आगे बढ़ाया और पूरे समाज को निजात दिलाया। देश को आज़ादी तो भले 1947 में मिल गई थी, लेकिन इंसानियत को आज़ादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीब तबके के लोगों को बुलाया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध मजहब कबूल कर लिया। और इसकी वजह से उनकी व्याख्या इतनी वो इतने मशहूर हुए कि अब जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म के लोग थे, अब बौद्ध धर्म का प्रचार होता, कहीं पर कॉन्फ्रेंस होता, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया जाता और कहा जाता कि आप अपनी बातें रखें। और उसी में बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजे गए। उसी वक्त में बहुत सारा मतलब कि एजाज मिले, जैसे कि भारत रत्न से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नवाजा गया, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से भी नवाजा गया उनको। आखिरकार इस बड़ी हस्ती का इंतकाल 5 सितंबर 1956 की रात को हो जाता है। यानी जब ये रात में सोने जाते हैं बिस्तर पे, तो रात में जब सोए तो सोए ही रह गए, सुबह देख नहीं पाए। अगली सुबह हमारे यहाँ अच्छे लोगों को बहुत जल्दी उठा लिया जाता है। 1956 में इनका 5 सितंबर को इंतकाल हो जाता है। तो बौद्ध धर्म में कहता है कि नरवा हासिल हो जाना। बौद्ध मजहब में नरवा का क्या तस्वूर है, तो नरवा का मतलब होता है खुदा का इरफान हासिल कर रहा है। ये सवाल है आपको। बौद्ध मजहब में डॉक्टर भीमराव को कहा कि खुदा का नरवा मिल गया इनको, भीमराव को, तो नरवा का मतलब होता है खुदा का इरफान हासिल करना, खुदा ने उनके उठा लिया। लेकिन ये तालीम हासिल करने के बाद अनथक कोशिश करते रहे, अपने समाज को निजात दिलाया। आखिरकार तालीम इंसान को कुछ भी करवा सकता है, तालीम। और यही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान लिखा। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तालीम इतनी अच्छी थी, हिंदुस्तान में हमें ना लगता इनसे ज़्यादा डिग्री किसी के पास होगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे हिंदुस्तान के एक तो संविधान के रचयिता बने, कानून, हमारे देश का कानून लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और पहले कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर पहले जो थे कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। तो ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, अपने समाज के लिए अनथक कोशिश करते रहे और अपने समाज को दिलाया। तो आप भी अगर तालीम हासिल करते हैं, चाहे आप किसी भी जात के हो या किसी भी धर्म के हो,
मुस्लिम हो, हिंदू में कोई कैटेगरी के हो, मुस्लिम में कोई कैटेगरी के हो, आप अपने आप को स्टूडेंट मानो, आप अपने आप को इंसान मानो और 10 साल तक आप पढ़ो। अगर आपकी आयु अभी 16 साल है तो 10 साल पढ़ोगे तो 26 साल की आयु में आप अपने समाज को बदल सकते हो, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने बदल दिया। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल से तो वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं क्लियर करा देता हूँ। पहला सवाल है आपका, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को मेऊ सेंट्रल इंडिया में हो गई। दूसरा सवाल है, भीमराव के वालिदैन के नाम बताइए। वालिदैन तो वालिद और माँ, बाप दोनों, तो रामजी मालोजी सकपाल और भीमबाई। बाप जो थे वो मालोजी सकपाल रामजी और माँ भीमबाई लिख लेंगे आप। भीमराव के वालिद फौज के किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? तो मेजर के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। भीमराव की शादी किस उम्र में किससे हुई? 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम की लड़की से हो गई थी। बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया था? बीए एलिफिस्टन कॉलेज से किया था। ये जो है बीए एलिफिस्टन कॉलेज से किया था। आप देखो, बुद्ध मजहब में नरवा का क्या तस्वुर था? कहा था मैंने ना, बुद्ध मजहब में नरवा का क्या तस्वुर है? तो खुदा का इरफान हासिल करना है। ये मुख्तसर तरीन सवालात था। आगे सवाल है कि स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का कैसा सलूक था? तो स्कूल में अच्छा सलूक नहीं करते थे, उनके साथ उस्ताद भी और तलबा बच्चे जितने थे वो सब बुरा व्यवहार करते थे, पानी नहीं पीने देते थे। भीमराव का ख़ानदान मुंबई में जाकर क्यों बस गया? क्योंकि उनके वालिदैन की जो नौकरी थी वो ट्रांसफ़र हो गया था। भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमला लिखिए। तो उनकी तालीम, हुसूल तालीम क्या, शुरुआती तालीम कहाँ से कैसे किए वो आप लिख दोगे। अब भीमराव के आईनी खिदमत को मुख्तसर बयान करिए। भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या खिदमत किए? तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा लगा दिया था। तो यही थी कहानी आपकी। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फिर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा पढ़ाना बेकार ना जाए, हर बच्चों तक सही सही वीडियो को पहुंचाते रहें, शेयर करते रहें। तो दीजिए अपने हस्सान सर को इजाज़त, अगले क्लास में मिलते हैं हम इसी जोश और इसी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।